ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। छत्तीसगढ़ में फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरियल के निर्माण तथा फिल्मांकन को बढ़ावा देने के साथ ही फिल्म क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बनाई गई। दंतेवाड़ा जिले में लून व राजू अभियान के तहत एक महिला सहित 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश में कल से एक बार फिर उत्तरी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू होगा। 6 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड बढ़ेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में कहा है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की दर 96 से 99% के बीच है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आ रही है। कल प्रदेश में 41,826 सैंपलों की जांच में 2,454 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। वहीं कल 3,836 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में 20,081 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए राजनांदगांव जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया है। हालांकि आयोजनों पर पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। ऐसे कार्यक्रमों के लिए एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा, जहां 200 से अधिक लोगों के जुटने की संभावना हो। इधर महासमुंद जिले में कल कोरोना संक्रमण के 87 नए मामले सामने आए। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा, धार्मिक और खेलकूद जैसे आयोजनों में एक स्थान पर ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। वहीं होटल, मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल 1/3 क्षमता के साथ संचालित होंगे। साथ ही भागी बैठकें नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,56,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आज विश्व कैंसर रोधी दिवस है। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने, इसकी रोकथाम, जांच और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और कैंसर रोगियों की सहायता करने के जरिए कैंसर से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सभी को सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर का जल्दी पता लगाने और इसका किफायती उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व कैंसर रोधी दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली के एक निजी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न शासकीय स्कूलों में रैली निकालकर लोगों को कैंसर से बचने के उपायों की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने नीट स्नातक 2022 परीक्षाओं को 6 से 8 सप्ताह के टाल दिया है। पहले यह परीक्षा इसी साल 12 मार्च को होने वाली थी। हाल के एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नीट स्नातक परीक्षा की तिथि में देरी के अनुरोध के संबंध में मेडिकल डॉक्टरों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, क्योंकि नीट स्नातक 2021 परीक्षा की काउंसलिंग उसी दिन हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया कल 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी नलिनीश ठोकने ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया कल सुबह 11 बजे रायपुर विमानतल पहुंचेंगे। इसके बाद वे दोपहर 12 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। श्री सिंधिया दोपहर 2:15 बजे राजधानी स्थित होटल में केंद्रीय बजट संगोष्ठी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम करीब 5 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े हजारों कलाकारों, टेक्नीशियनों और निर्माता निर्देशकों सहित स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत अलग अलग श्रेणियों में अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस फिल्म नीति के तहत फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स और रियलिटी शो तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण, फिल्मांकन की सुविधा तथा प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इससे फिल्म के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में फिल्म अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान देना तथा यहां स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत एक महिला सहित 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी भांसी थाना क्षेत्र में सक्रिय थे। इन माओवादियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उधर बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में बरगा पारा भैंसा बाड़ी के पास से माओवादियों ने आज सुबह 2 वाहनों में आग लगा दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज शुक्ला ने घटना की पुष्टि की है। रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए दुर्ग दल्ली राजहरा दुर्ग के बीच और दल्ली राजहरा केवटी के बीच डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा फिर से शुरू की जा रही है। दुर्ग दल्ली राजहरा डेमू पैसेंजर 10 फरवरी से और दल्ली राजहरा केवटी डेमू पैसेंजर तथा दल्ली राजहरा दुर्ग डेमू पैसेंजर को 11 फरवरी से प्रतिदिन चलाया जाएगा। वहीं दुर्ग दल्ली राजहरा डेमू पैसेंजर स्पेशल और दल्ली राजहरा दुर्ग डेमू पैसेंजर स्पेशल 14 फरवरी से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आगामी आदेश तक चलाई जाएगी। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रूपोंद जलवारा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के कारण 6 से 13 फरवरी तक कुछ गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इनमें दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस, कानपुर दुर्ग एक्सप्रेस, दुर्ग निजामुद्दीन एक्सप्रेस, निजामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस, दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस और जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस शामिल है। वहीं ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक अपग्रेडेशन कार्य के कारण भी रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके अनुसार 7 फरवरी को विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर और रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर रायपुर से रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पंडित दानेश्वर शर्मा का बीती रात निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार आज दुर्ग स्थित शिवनाथ मुक्तिधाम में किया गया। पंडित दानेश्वर शर्मा ने अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में दुर्ग जिला सहित छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं वे श्रीराम कथा वाचक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित दानेश्वर शर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को कवर्धा प्रकरण में उन पर लगी धाराओं की जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। सांसद श्री पांडेय ने बताया कि उन पर 13 धाराएं लगी थी, जिसे राज्य सरकार के दबाव में आकर पुलिस ने 18 कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे राजनांदगांव क्षेत्र का लगातार दौरा करने के अलावा लोकसभा की कार्यवाही में भी शामिल हो रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस उन्हें फरार घोषित कर उनसे उनकी संपत्ति की जानकारी मांग रही है। सांसद पांडेय ने लोकसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन पर रोक लाने का आग्रह किया। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की। जन चौपाल में ग्रामीणों ने तेल नदी से गांव में जल्द पानी पहुंचाने और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की मांग की। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से एक बार फिर उत्तरी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसके असर से 6 फरवरी तक प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इस बीच अंबिकापुर में आज गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर और मुंगेली जिले में भी बारिश होने के समाचार मिले हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कल बसंत पंचमी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज कवर्धा स्थित अपने विधायक कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का शुभारंभ किया। यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे कवर्धा से बाहर रहते हुए भी क्षेत्र के लोगों से चर्चा कर उनकी मांग, समस्या और शिकायत से रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जशपुर निवासी प्राण शंकर मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता के साथ हिस्सा लिया था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत साजा में संचालित शासकीय कृषि महाविद्यालय का नाम बदलकर अब स्वर्गीय कुमारी देवी चौबे स्मृति शासकीय कृषि महाविद्यालय कर दिया गया है।
धमतरी जिले में मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण में टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 फरवरी से टीके लगाए जाएंगे। यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। रायपुर विकास प्राधिकरण की इंद्रप्रस्थ रायपुरा योजना के फेज 2 में 173 ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 फरवरी कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में माघी पुन्नी मेले की शुरुआत 16 फरवरी से होगी। कलेक्टर ने 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले की तैयारियों के संबंध में आज नगर पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। और दुर्ग जिले के स्मृति नगर पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 60,000 रूपये बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। छत्तीसगढ़ में फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरियल के निर्माण तथा फिल्मांकन को बढ़ावा देने के साथ ही फिल्म क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बनाई गई। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत एक महिला सहित 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश में कल से एक बार फिर उत्तरी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू होगा। 6 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।